हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि केला और सेब की खेती आज हम देखने वाले हैं, इसका वंशवार देखने वाले हैं। और ये है हमारा एग्रोनॉमी। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो हमारे यूपी कैटेट में आते हैं और कई बार आते हैं। एक पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैटेट के लिए भी है और जो हमारे क्लास 12th में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए खासकर है जो क्लास 12th में है। तो जैसे कि फलों क्या कहते हैं, फल विज्ञान कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, फल विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। यह मतलब फ्रूट्स एंड कल्टीवेटर जो है फल विज्ञान, फल की खेती। या फिर इसका अगर बात करें केला की पहले, तो केला इसका नाम मतलब बनाना। तो अगर इसकी बोटेनिकल नेम है वनस्पतिक नाम के बारे में बात करें तो इसका तो मूसा पेरेडिस का होता है। म्यूजेसी कुल से बिलोंग करता है, इसका फैमिली म्यूजेसी होती है। और साथ ही अगर बात करें क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसमें जो 2 गुणित होते हैं उसमें 22 होते हैं और जो 3 गुणित होते हैं उसमें 33 होते हैं, यानी 33 होते हैं। अगर बात की प्रोपगेशन इसमें किस विधि से किया जाता है, किस मेथड ऑफ प्रोपगेशन। तो इसमें प्रोपगेशन किसी किया जाता है तो शॉर्ट सकर से किया जाता है। किसी द्वारा किया जाता है तो शॉर्ट सकर द्वारा किया जाता है। और अगर हम देखें कि टाइप ऑफ फ्रूट, तो कैटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ फ्रूट तो बेरी है। बस आज के टाइप ऑफ प्लांट तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ प्लांट जो है कि एनडीपी है। एनडीपी क्या होता है, तो डे न्यूट्रल प्लांट, दिवसनिश प्रभावी पौधा है। आप लोगों ने क्लियर में पढ़ लिया है, तो इसको दिवसनिश प्रभावी पौधा कहते हैं। साथ में खाने वाला भाग क्या होता है, तो इसका खाने वाला भाग मीसोकॉर प्लस एंडोकॉर, मतलब मध्य फल वित्ती और बाह्य फल वित्ती, मतलब अंतर फल वित्ती खाने योग्य भाग होता है। इसका पुष्पक्रम क्या होता है, जो कि यूपी कैडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे 12th में भी कभी काल हो सकता है कि आ सकता है कभी काल। वैसे तो इतना डीपली हमारा 12th में नहीं पूछा जाता है। साथ ही बात करें तो इसका पुष्पक्रम होता है स्पाइडिक्स। और जो क्लाइमेट है, इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु का। और कौन कौन से फल आते हैं, जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया या फिर बेर हो गया, ये हैं उष्ण जलवायु के पौधे हैं, सब ट्रॉपिकल। एक होता है CISH। जो CISH होता है ये कहाँ पर है, ये हमारा लखनऊ में है। लखनऊ में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है अधिकतर। ये भी पूछा जाता है कि CISH कहाँ है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल। क्या होता है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर होता है। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, हमारे लखनऊ में है। अगर बात करें कि जो केला होता है, पके केले में सुगंध किसके कारण होती है, तो यूजेनॉल के कारण होती है। पके केले में सुगंध यूजेनॉल के कारण होती है, या फिर आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण होती है। किसके कारण, आइसोपेंटाइल एसीटेट के कारण होती है पके केले में सुगंध। और जो कच्चे केले में, मतलब केले में जो सुगंध होती है, ये पके केले अत्यधिक जब पके केले होते हैं तो उसमें यूजेनॉल द्वारा होती है। और जो केले में सुगंध होती है वो हेक्सेनॉल द्वारा होती है। किसके, हेक्सोनॉल या हेक्सेनॉल द्वारा होती है। साथ ही बात करें इसका मुख्य स्रोत क्या है, केला किसका मुख्य स्रोत है, तो जो केला है, केला मुख्य स्रोत किसका है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। इसमें 27% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। साथ ही इसमें विटामिन ए बी सी व डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए बी सी और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यह एक बीजपत्री पौधा है। कैसे जाने कि हम एक बीजपत्री पौधा है, तो जितने भी जो होते हैं ना, इसकी पत्तियां होती हैं, इससे लंबी होती हैं, ये कहते हैं समांतर शिराबिन्यास कहते हैं। और जो आम की पत्ती होती है वैसे होती है, जलक्यवत होती है। तो यह द्विबीजपत्री, ये द्विबीजपत्री। और ये क्या है, जो केला है ये एक बीजपत्री है। और साथ ही यह बहुवर्षीय है। क्या है, बहुवर्षीय है। सब लोग कहते हैं कि केला मतलब बहुवर्षीय तो है, क्योंकि ये एक बार फल देने के बाद जो है ना वो खत्म हो जाता है। इसके नीचे से क्या निकलते हैं, सकर्स फिर से निकलते हैं, सकर्स। इस वजह से बहुवर्षीय, क्योंकि अगर एक बार इसको मतलब इसकी खेती कर ली ना तो बार बार निकलती रहती है सकर, अगर उसकी अच्छी देखभाल करें तो। ये मोनोकॉर्पी है। मोनोकॉर्पी इसका मतलब जीवन काल में एक ही बार फल देती है या एक ही बार फलन होता है इसमें। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे केला, पपीता, पाइनएप्पल और पपीता हो गया। एक बस कहावत है गाँव में कि केला बीछी बांस हो अपने वंश में नाश हो। तो मतलब एक बोलते हैं ना कि केला बीछी बांस हो अपने वंश में नाश हो। तो एक ही बार देने के बाद ये मर जाते हैं। आप याद कर लेना कि मतलब जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं। तो कौन कौन से देते हैं, एक हो गया सांप, एक हो गया केला, एक पपीता, केला बीछी बांस हो
अपने वंश में नाश हो, एक कहावत है गाँव में। तो अन्य नाम की अगर बात है, इसका क्या अन्य नाम क्या क्या है, तो यूपी कैटेगरी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जिसे स्वर्ग का पेड़ से कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज कहते हैं। क्या एप्पल ऑफ पैराडाइज कहते हैं, ऐतिहासिक का फल कहते हैं, या फिर कल्प तरु कहते हैं। क्या कल्प तरु कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। इसे आभासी तना, कैटेट में आता है आभासी तना, उसमें हमारी बोर्ड में आता है आभासी तना किसे कहते हैं। तो केले में, जो केले में ऊपरी, क्या केले में भूमि से ऊपर की ओर, केले में भूमि से ऊपर की ओर आभासी तना होता है, जो पत्तियों का, किसका, जो पत्तियों का रूपांतरण होता है, जो पत्तियों का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है। भूमिगत तना, भूमिगत तना क्या, परकंद है, राइजोम जिसे कहते हैं। इसे वास्तविक तना कहते हैं। इसका वास्तविक तना क्यों, वास्तविक तना क्या होता है, तो वास्तविक तना जो परकंद यानी कि राइजोम होता है, इसे वास्तविक तना कहते हैं। और आभासी तना किसे कहते हैं, आभासी तना जो केले में भूमि से ऊपर की ओर जो आभासी तना होता है ना, जो पत्तियों से बना होता है, जो होता है ना एक ऐसे तो रहता है केला ना, इसे इसमें पत्ती निकली रहती हैं, तो ये होता है आभासी तना। जो इसके अंदर की होती हैं, जो इसके अंदर जड़ें होती हैं, जो मिट्टी के नीचे होती हैं, वो क्या रहती हैं, वो भूमिगत तना होता है। उसके बाद उसमें जड़ें निकली रहती हैं। साथ ही हम बात करें कि सॉइल, इसकी सॉइल कितनी, अगर सॉइल पीएच की बात करें तो इसका सॉइल पीएच कितना होता है, 6.5 से 7.5 तक की जा सकती है। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र क्या है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। और बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया कहाँ पर है, जलगांव या महाराष्ट्र में है, जलगांव के महाराष्ट्र में। अगर बात करें क्षेत्रफल एवं उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसमें, मतलब किस राज्य में किया जाता है, विश्व में, या फिर भारत में कम में, किस में होता है, तो विश्व में जो उत्पादन है, विश्व में उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और भारत में कहाँ हो, तो आंध्र प्रदेश में। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल व सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन क्या किया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन केला किया जाता है, फलों में केला किया जाता है। और साथ ही अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में, तो वो आंध्र प्रदेश में होता है। किसमें होता है, किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। फिर बात करें ट्रॉपिकल, ये पूछा था कि ट्रॉपिकल फल क्या, जिसे उष्ण जलवायु के, उष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम लिखी, हमारे बोर्ड में आता है, किसमें आता है, सॉरी यार, किसमें आता है, हमारा बोर्ड में आता है, बोर्ड में आता है। और फिर कैटेन में आता है ना कि मतलब उष्ण जलवायु के उष्णकटिबंधीय फल कौन कौन से हैं, तो दे देगा कि एप्पल, केला, पपीतों से बाद दे देगा यहाँ पर अनार या फिर सेब दे देगा। तो क्या रहेगा, एप्पल, केला, पपीतों के बाद सेब दे देगा। तो मतलब सेब तो नहीं है सर, सेब तो शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जलवायु का है ना। तो अगर ऐसे कैसे याद करेंगे, तो आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल, आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की, क्या ट्रॉपिकल जलवायु की। तो एक होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ST, ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, क्या है, टेम्परेट ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है, कहाँ है। उसके बाद होता है शीतोष्ण वाला, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये अच्छा होता है हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो बताइए ये दोनों कहाँ है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ है, और फिर ट्रॉपिकल। तो आप इसका बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हमेशा पूछा जाता है, किसमें, कैटेट में, यूपी कैटेट में पूछा जाता है। और साथ ही जो अगर 12th की तैयारी कर रहे हैं तो 12th में नहीं पूछा जाता है कि सब ट्रॉपिकल यानी कि कटिबंधीय जलवायु की लिखिए, मतलब क्या क्या होते हैं कटिबंधीय, तो नींबू, संतरा, लीची, अमरूद, लोखट होते हैं। और जब शीतोष्ण जलवायु को, जो टेम्परेट जलवायु की होती हैं, तो ये कहाँ पर है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर, सेब, आड़ू, खुमानी और फिर चेरी, ये है शीतोष्ण जलवायु के फल, शीतोष्ण या फिर शीतकटिबंधीय के। बात करें भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या उगाया जाता है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम उगाया जाता है। उसके बाद नींबू उगाया जाता है, फिर केला उगाया जाता है, लास्ट में केला उगाया जाता है क्षेत्रफल में। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन तो केला का होता है, ये तीसरे नंबर पर उगाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद फिर आम का होता है, फिर लास्ट में नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है।
प्रोपोगेशन की बात करें तो इसमें प्रोपोगेशन शॉर्ट सर्किट द्वारा होता है। इसका आदर्श वजन कितना होता है, यूपी कैटेगरी में बार बार पूछा जाता है कि इसका आदर्श वजन कितना होता है। तो 500 से 750 ग्राम होता है इसका आदर्श वजन। उत्तक संवर्धन किस्म क्या होती है, संवर्धन किस्म कौन सी है, तो ये ग्रेंडे 9 है, ग्रेंडे नैने है, मतलब G9 से बोले जाते हैं, G9 के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रांसप्लांटिंग कब कहते हैं कि ट्रांसप्लांटिंग पौधरोपण तो जुलाई से अगस्त माह में करते हैं। R/P कितना, तो पौध से पौध, कतार से कतार और पौध से पौध की R/P, रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी तो 2x2 मीटर, 2x2 मीटर होती है। और सघन रोपण से फिंगर टिप, क्या सघन रोपण से फिंगर टिप नामक बीमारी का प्रकोप अधिक होता है, फिंगर टिप नामक बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। मुख्य क्रियाएं पूछी जाती हैं कि प्रोपिंग, प्रोपिंग मतलब किसमें की जाती है, किसमें की जाती है, तो अगर हॉर्टिकल्चर पूछा जा रहा है तो सहारा देना होता है प्रोपिंग का। और डिसकरिंग होती है अवंची सकर्स को हटाना होता है। बात की डिन्यूलिंग, डिन्यूलिंग तो नर पुष्प को हटाना कहते हैं डिन्यूलिंग। और फिर मेटॉकिंग किसे कहते हैं, मेटॉकिंग, जो मेटॉकिंग होता है केले की तुड़ाई के पश्चात, केले की तुड़ाई के पश्चात भूमि से 1.5 मीटर की ऊंची से, 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटा जाता है। कहाँ से काटा जाता है, तो केले से 1.5 मीटर की ऊंचाई से काटा जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाला युक्त शकट प्राप्त होता है, जिससे उच्च गुणवत्ता युक्त शकट प्राप्त हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो मेटॉकिंग कहते हैं, मेटॉकिंग। बात करें अर्थिंग अप, अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाना होता है। इसमें केले में भी उसमें की जाती है, गन्ने में भी की जाती है, इसमें गन्ने में भी की जाती है अर्थिंग अप। फिर बात करें रैपिंग, मतलब फलों को ढकना, रैपिंग कहलाता है। फिर बात करें रोग की, रोग, इसका प्रमुख नाम है पनामा बिल्ड, क्या है, पनामा बिल्ड। ये किसकी कारण होती है, किसके कारण होता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज फॉर क्यूबेसेंस के कारण होता है, क्यूबेंस के कारण। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस। अम्लीय मृदा में अधिक इसका प्रयोग मतलब प्रकोप होता है। प्रबंधन चूने के प्रयोग द्वारा किया जाता है। प्रतिरोधी किस्म जैसे पूर्ण उगाना चाहिए। पूछा जाता है कि पनामा बिल्ड, क्या पनामा बिल्ड प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो पूवन है। कैडेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल है, एक यूट्यूब ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है जो यूपी कैडेट के नाम से है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब दूसरी लाइन पर है उस ग्रुप का लिंक है। और साथ ही व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए कि वीडियो की व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो वीडियो है इसका जो नोट्स है, जितने वीडियो है इसका नोट्स आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल पर। और अगर आप यूपी कैडेट तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना। बात की सिका टोका, एक सिका टोका पत्ती धब्बा रोग है। ये किसके कारण होता है, तो माइको स्फेरिला म्यूसिकोला के कारण होता है। क्या, माइको स्फेरिला म्यूसिकोला किसके कारण होता है, सिका टोका या पत्ती धब्बा रोग, तो माइको स्फेरिला म्यूसिकोला के कारण होता है ये रोग। या फिर स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला के नामक होता है, स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूसिकोला नामक कवक के कारण होता है। फर्स्ट कहाँ देखा गया था, सबसे पहले बोला मतलब यूपी कैटेगरी में बोला जाता है, पूछा जाता है कि पत्ती धब्बा रोग, जो पत्ती धब्बा रोग है ये सबसे पहले केले में कहाँ देखा गया था, तो सबसे पहले देखा 1913 में फिजी में देखा गया था। कहाँ पर, फिजी में देखा गया था। तो एक शीर्ष गुच्छ रोग होता है, बंचिंग टॉप होता है, ये भी देखा गया था 1891 में देखा गया, 1913 में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था, फिजी में देखा गया था फर्स्ट। ये देखा गया था 1891 ईस्वी में, फिजी में भी देखा गया था। तो ये वायरस जनित रोग है। ये फिर इसका वाहक होती है, या ये फिर इसको फैलाता है, जैसे पेंटालोनिया निगोन वर्षा, पेंटागोनिया निगोन वर्षा किसके द्वारा फैलता है, पेंटागोनिया निगोन वर्षा। या फिर जीवाणु नाम और जीवाणु क्या नाम होता है, तो जीवाणु नाम स्यूडोमोनास सोलेनी नाइग्राम होता है, सोलेनी नाइग्राम। यहाँ पर सही से लिखा नहीं है, उसको देख लेना। पेंटागोनिया सोलेनो सीरम के कारण होता है, सीरम के कारण होता है यार, सॉरी। कौन सा रोग होता है, तो मेको रोग, जो मोको रोग होता है। क्या, मोको रोग, वो जीवाणु कारण होता है, स्यूडोमोनास सोलेनो सीरम के कारण होता है। एक होता है कुक्कन, एक कुक्कन रोग जो होता है ये वायरस जनित रोग है। क्या, कुक्कन रोग जो है ये वायरस जनित रोग है। जो कुक्कन रोग है ये वायरस जनित रोग है, बात करें बनाना ब्रेक्ट मोज़ेक वायरस, तो ये एफिड के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है,
एफिड के कारण फैलता है। बनाना मोज़ेक क्या बनाना ब्रेक मोज़ेक वायरस इसी कारण फैलता है। तो फैलता है हमारा वायरस के कारण एफिड फैलाता है। बात की इम्प्रूव वैरायटी, तो डर्फ कवेंडिस, जो ये डर्फ कवेंडिस होता है ये सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म है। और डर्फ मोजेस्टी किसकी है? ये केला की है। और पूसा मोजेस्टी किसकी है? पूसा मोजेस्टी किसकी है? कमेंट बताइए कि पूसा मोजेस्टी किसकी है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट बताइए कि पूसा मोजेस्टी किसकी है। और एक बार बता दीजिए करिए कि कमेंट में कि हाँ अगला टॉपिक किस पर में होना चाहिए, कि किस वीडियो पर अगला टॉपिक लेकर आऊँ, मतलब कौन नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर लेकर आऊँ। तो आप लोग कमेंट बता दीजिए करिए कि मतलब हाँ इस चैनल एग्रोनॉमी हो गया, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कृषि जंतु विज्ञान हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया। तो आप लोग बता दीजिए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर। और हमारा पुवन जो पनामा बिल्ड प्रतिरोधी किस्में, अभी आप लोगों ने देखा कि पनामा बिल्ड प्रतिरोधी किस्में। बर्सराई डर्फ होता है, एक मंथन होता है, कारपुरा वल्ली होता है, सबसे मीठी किस्म होती है कारकुला वल्ली। यूपी कैडेट की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही एक होता है कुनन से बेबी फूड बनाई जाती है और मिठाई बनानी है तो उपयुक्त होती है। ग्रेंडे नैने ऊतक संवर्धक किस्म द्वारा विकसित की गई चंपा और फिर रामकेला नेंड्रेन इस सब्जी वाली किस्म है। और जो नेंड्रेन है इससे चिप्स भी बनाई जाती है। और साथ ही एक होती है लेडी फिंगर, तो ये लेडी फिंगर पूछ जाती है चतुर्भुज। तो कैसे याद करेंगे? लेडी फिंगर, तो फिंगर की मतलब लेडी फिंगर, और जो फिंगर होता है उसमें क्या पहना जाता है? रिंग। लेडी फिंगर में रिंग। तो रिंग पहनने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। किसकी? दो लोगों की आवश्यकता होती है रिंग पहनाने के लिए। तो रिंग सेरेमनी के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक लड़का एक लड़की, तो उसके लिए दो गुणित हो गया। और गोल्डन फिंगर या चतुर्गुणित, तो जो लेडी फिंगर होती है उसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, तो गोल्डन फिंगर। तो अंगूठी पहनाने के बाद 4 उंगलियां बचती हैं, इसके लिए चतुर्गुणित किस्म होती है। कैसे याद करेंगे? लेडी फिंगर में रिंग, उसके लिए क्या? लेडी फिंगर में रिंग। तो दो लोगों की आवश्यकता होती है लेडी फिंगर मतलब रिंग सेरेमनी के लिए, तो हो जाएगी 2 गुणित। क्या हो जाएगी? 2 गुणित। और गोल्डन फिंगर, तो जो लेडी फिंगर होती है उसमें पहनाने के बाद, अंगूठी पहनाने के बाद 4 उंगली बच जाती है। एक उंगली में अंगूठी होती है और शेष 4 उंगली हमारी बच जाती हैं, तो हो जाएंगे वो चतुर्गुणित। तो अगर यील्डिंग की बात करें तो उपज कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर में लगभग 3333 पौधे लगते हैं, घेर लगती हैं, और लगभग 250 से 300 कुंटल उपज मिल जाता है। भंडारण 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एवं 80 से 85% अपेक्षित आर्द्रता रहनी चाहिए, यानी कि RH। तो ये हमारी कैडेट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि जितने भी लोग हैं वो एक बार इस चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही इसको थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक भी करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर रहेगा, इस टॉपिक को नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए, किस मतलब बुक से रहेगा, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर या फिर इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी हो तो कमेंट कर दीजिए। और साथ ही अवध एग्री क्लासेस नाम का एक चैनल है, क्या है? व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप इस वीडियो का लिंक चाहिए, मतलब वीडियो का PDF चाहिए, इस वीडियो का नोट चाहिए, तो आप उसे जो है ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक है यूपी कैडेट, अगर आप फ्यूचर में यूपी कैडेट की तैयारी करना चाहते हैं तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो के मतलब शुरुआती में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, मैं उसको मतलब आप लोगों को दे रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। 100 लोग होने के बाद मतलब दोबारा ज्वाइन नहीं होंगे, इसमें 100 लोगों का सिर्फ टारगेट है बस। इसमें लगभग कुछ लोग हो गए हैं, बाकी ज्वाइन होंगे। फिर आगे है आम की खेती, मैंगो कल्टीवेशन। तो आम का बोटेनिकल नाम क्या होता है? तो आम का बोटेनिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। एनाकार्डियेसी या काजू कुल से संबंधित है, किससे? काजू का कुल क्या होता है? यूपी कैडेट पूछा जाता है, तो काजू का कुल एनाकार्डियेसी होता है। गुणसूत्र संख्या क्या होती है? क्रोमोसोम, तो 40 होती है इसमें। जो हमारी बुक में है तो 40 है, बाकी अदर में 48 है। क्या है? 48 है, बाकी इसमें 40 दिया है अपनी बुक में। तो इसी के हिसाब से दे रहे, क्योंकि हमको बोर्ड की तैयारी करना है। तो यूपी इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है? इंडो बर्मा होता है। सॉइल दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। पीएच वही 5.5 मतलब 5.5 से 7.5 तक अधिकतर जो खेती होती है उनके लिए
किया जाता है, जितने भी फसल होते हैं उनके लिए उपयुक्त रहती हैं। और साथ ही ये भी उष्ण जलवायु का पौधा है। कौन कौन सा है? केला, आम, पपीता और पाइनएप्पल। तो कैसे याद करेंगे? अकेली पायल, अकेली पायल, अकेली से क्या हो गया? आम, के से अकेली, केला हो गया, और पायल यानी कि पाइनएप्पल और पपीता, अकेली पायल। अकेली पायल से क्या याद कर लेंगे कि आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल ये क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु के हैं, कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के पौधे हैं, मतलब फल हैं। ट्रांसप्लांटिंग कब की जाती है? तो ट्रांसप्लांटिंग जुलाई से अगस्त में की जाती है, और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पर मार्च में भी कर सकते हैं। और ये था सेब की खेती तैयार, लेकिन जो है क्या हो गया है? तो ये आम की खेती ऐड हो गई है। तो अगला वीडियो मतलब सेब पर लाएंगे यार, सॉरी। अगर आप जो है लिंक ज्वाइन कर लिए रहे हैं, अवधि की क्लासेस व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिए रहे हैं, तो जो है ना आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लेना। और साथ ही इसमें प्रोपोगेशन किससे की जाती है? तो बिनियर ग्राफ्टिंग या इनार्चिंग की जाती है। यूपी कैटेगरी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसकी? यूपी कैटेगरी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथ ही अगर NPK की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें, तो 100 प्रति ग्राम प्रति पेड़ दिया जाता है। साथ ही 100 किलोग्राम गोबर की खाद डालते हैं, सड़ी खाद डालते हैं प्रति ईयर्स। साथ ही यील्डिंग उपज की बात करें तो 150 से 200 कुंटल जितना केला की होती है समान, तो उतना ही उपज इसका भी मिल जाती है। बात करें खाने योग्य भाग, तो केले का खाने योग्य भाग क्या था? मेसोकार्प प्लस एंडोकार्प था, इसका सिर्फ मेसोकार्प है। इसे बाथरूम फल भी कहते हैं, फलों का राजा, राष्ट्रीय फल कहा जाता है। फलों का बाथरूम फल क्यों कहा जाता है इसे? तो बाथरूम फल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब खाती हैं तो मतलब हाथ पैर मुंह में लपेट होता है, जिसके बाद में इसको खाने के बाद कहाँ जाना पड़ता है? तो बाथरूम में जाना पड़ता है या हाथ धोने जाना पड़ता है, तो इसलिए इसे बाथरूम फल कहते हैं। मुख्य स्रोत विटामिन होता है, कितना पाया जाता है विटामिन? तो 4800 आयु कितना प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। 100 ग्राम में 4800 आयु पाई जाती है। इसका मतलब इसमें अम्ल क्या होता है? इसमें हम सिट्रिक अम्ल होता है। पीलापन, इसका पीलापन किसी कारण होता है? पीलापन कैरोटीन कारण होता है। और बहुभ्रूणता पाई जाती है, आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। और डी-शेपिंग क्या होता है? डी-शेपिंग क्या होता है? डी-शेपिंग जो होता है रस निकालने को डी-शेपिंग कहते हैं। वो किससे संबंधित है? आम से संबंधित है। और बीज में प्रोटीन की मात्रा 9.5% होती है। और एक नोट है, विश्व में भारत का उत्पादन में स्थान प्रथम है, केले का भी प्रथम है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला फल आम है। उत्तर प्रदेश में उगाया जाने वाला क्षेत्रफल में क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाया जाता है, तो यूपी में उगाया जाता है। मतलब आम भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ उगाया जाता है? आम, तो यूपी में उगाया जाता है। बात की CISH, इसका कमेंट बताइए कि मतलब भी मैंने बताया कि इसका क्या होता है। कमेंट बताइए तभी पता चले कि हाँ कि आप लोग सही से वीडियो देखे कि नहीं। वो आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ? तो खेमरी धौलपुर है। कहाँ पर है? खेमरी धौलपुर है। वो अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकृत अथॉरिटी, जिसको पता है कमेंट में बताएं, जिसको नहीं पता है वो कमेंट करे कि सर बता दीजिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकृत अथॉरिटी, बता दीजिए। उसके बाद समान वृद्धि कितनी पे होती है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो इसकी समान वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसका पुष्पक्रम क्या होता है? पेनिकल होता है। और केले का क्या होता है? केले का पुष्पक्रम क्या होता है? इसका जवाब लोग कमेंट बताइए। केले का पुष्पक्रम, क्योंकि अभी मैंने कराया है इसे। केले का पुष्पक्रम क्या होता है? इसको बताइए आप लोग। परागण कैसे होता है? तो एक परागण जो परपरागण होता है घरेलू मक्खी द्वारा होता है। पुष्पन कब होता है? फरवरी में, मार्च में होता है। एक पुष्प में लगभग 1000 से 6000 फूल आते हैं। और कितना बनता है? 0.1% फूल फली बनते हैं। फूल से फल ठहराव प्रतिशत कितना होता है? 0.1%। पुष्प का पाक मतलब पुष्प का प्रकार, तो पुष्प एंडोमोनोसियस होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? नर प्लस उभयलिंगी एक ही पौधे पर, यानी कि नर प्लस नर और मादा एक ही पौधे पर होते हैं। ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? तो जून जुलाई में करते हैं। ये तो बताएं। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पर मार्च में कर देते हैं। कब कर देते हैं? मार्च में कर देते हैं। और साथ ही गड्ढे का कार्य कि कितना होता है? तो 1 मीटर गहरी होती है, 1 मीटर चौड़ी होती है, 1 मीटर ऊंचाई की। LBH कितनी होती है? LBH कितनी होती है? 1 मीटर होती है। गहराई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 ही मीटर होती है। साथ ही समान दूरी की बात करें तो इसका समान दूरी कितना होता है? 10 × 10 मीटर, यानी कि 10 × 10 मीटर होता है। यानी कि R × P कितना होता है? R × P 10 × 10 मीटर। साथ ही हाई डेंसिटी प्लांट, सघन
पॉज रोटेट की बात करें तो कितना होता है 2.5 इंटू 2.5 आर इंटू पी कितना होता है 2.5 इंटू 2.5 मीटर। तो क्या होता है अमरपाली है। और साथ ही दशहरी कितना होता है, दशहरी का आर इंटू पी कितना होता है 5 इंटू 5। और एक होता है देसी आम, देसी आम का कितना होता है आर इंटू पी होता है 15 इंटू 15 मीटर। साथ ही चलिए इस वीडियो को हम इन करते हैं और आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दिए लास्ट में कि हाँ सर क्लास कैसी थी। और साथ ही एक स्टार्टअप चैनल है, इस पर थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अगर कोई भी गलती हो जाए तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए सर हाँ ये गलती हो गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो का लिंक आपको वहीं पर मिलेगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले अपलोड की जाती है और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।